अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी ये क्लास है, इसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो है कि हाउ टू टेक फाइल इनपुट इन सी प्लस प्लस, कि हम जो फाइल है उससे हम इनपुट कैसे ले सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम फाइल इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए। फ़ाइल क्या होती है? फ़ाइल जो है एक txt फ़ाइल की तरह की एक फ़ाइल हम बनाएंगे। उसके अंदर हम कुछ डाटा जो है ना वो हम एंटर करेंगे और उसको बाद में हम इनपुट करेंगे अपने सी प्लस प्लस कोड के थ्रू। जैसे आप यूज़र से कीबोर्ड से इनपुट लेते थे इंटीजर की या करैक्टर की, वैसे ही आपने अब फ़ाइल से इनपुट जो है वो लेनी है। तो सबसे पहले जो है ना हम वो फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे आपके ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होगा, ठीक है। उसके अंदर ये आपका प्रोजेक्ट जो है ना उसकी जो डायरेक्टरी है ये सारी खुली होगी। इसके अंदर आपने ये जो आपका प्रोजेक्ट फ़ाइल है इसको आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये एक पैनल ओपन होगा। उसके ऊपर नीचे जाएंगे तो मिड के ऊपर एक ये ऐड का बटन होगा। ऐड के बटन के ऊपर जाएंगे तो आपके पास आ रहा होगा न्यू आइटम। न्यू आइटम को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह आप CPP फ़ाइल क्रिएट करते थे उसी तरह आपने करनी है क्रिएट TXT फ़ाइल। तो हम कर देते हैं फ़ाइल। अब यहाँ पे आ रहा है .cpp फ़ाइल। अब हमें पता है कि .cpp फ़ाइल अगर हम क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगी C++ के लिए फ़ाइल, लेकिन हमने ये करनी है, हमने TXT फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट करनी है, जो कि होती है नोटपैड की फ़ाइल। तो हम यहाँ पे .txt कर देंगे CPP की जगह, और ये लोकेशन आपने नहीं छेड़नी, लोकेशन इसी को रहने दें। उसके बाद आप करेंगे ऐड। जो ही आप ऐड करेंगे तो वो फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है कि ये फ़ाइल .txt जो है ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने इसको सेव कर लेना है ताकि फ़ाइल जो है वो पीछे सेव हो जाए। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना डाटा एंटर करना होता है। जो भी डाटा आपने, जिस तरह का भी डाटा आपने देना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी तरह से जो है ना फ़ाइल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है ना हमारा जिसमें हम फ़ाइल क्रिएट करते हैं वो है कि आपने जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है जहाँ पे प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है आपने, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 19 के नाम से प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है जिस फोल्डर में, उसके अंदर आप जाएंगे, उस प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये सोर्स फाइल आ रही होगी, ये आपका प्रोजेक्ट आ रहा है सारा। उसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ाइल हमने वहाँ क्रिएट की थी ये फ़ाइल भी यहाँ पे आ रही है, और ये नोटपैड की फ़ाइल है .txt इन एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप न्यू ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट TXT फ़ाइल आप क्रिएट कर लें तो ये दूसरा तरीका है कि इस तरीके से भी आप फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने जो हमारा था कि हमने इनपुट कैसे लेनी है फ़ाइल से। फ़ाइल से इनपुट लेने के लिए हमें जैसे पता है कि हमने जब इन या आउट करना होता है, इन जब करना होता है बेसिकली, तो हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं IOStream, जिसके अंदर I का मतलब होता है इनपुट और वो स्ट्रीम करता है, ठीक है, और O का मतलब होता है आउटपुट। इसी तरह हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे #include, और उसको हम कहेंगे fstream। अब इसका क्या मतलब है? F का मतलब है कि फ़ाइल और आगे स्ट्रीम की, ये फ़ाइल जो है उसके साथ फ़ाइल की लाइब्रेरी है और इसके अंदर फ़ाइल के जो फंक्शंस हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब अगर इनपुट करना है या आउटपुट करना है वो फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली, पहला स्टेप हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि हमने इसका एक ऑपरेटर बनाना होता है। इनपुट के लिए अलग ऑपरेटर बनता है और आउटपुट के लिए अलग ऑपरेटर बनता है। जैसे इन जो है वो इनपुट ऑपरेटर है किसका? C++ के अंदर जो है हमने अगर कीबोर्ड से इनपुट लेनी होती है, और अगर हमने C++ से फ़ाइल से इनपुट लेनी होती है तो उसके लिए हम जो है ना वो ऑपरेटर क्रिएट करते हैं। और वो क्रिएट कैसे करते हैं
वो है कि हम लिखते हैं इफ़ स्ट्रीम, ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसका नाम दिया fin। जैसे आप इंटीजर का एक वेरिएबल बनाते हैं ना, int और आगे उसका नाम, ठीक है, तो ये इंटीजर वेरिएबल बन गया। तो इसी तरह हमने क्या करना है, ऑपरेटर बनाते हुए फाइल का इनपुट ऑपरेटर बनाते हुए हमने लिखना है इफ़ स्ट्रीम, जिसके अंदर मतलब है आई का मतलब है इनपुट, एफ का मतलब है फाइल और आगे है स्ट्रीम। और हमने क्या करना है, आगे उसका नाम दे देना है। एफ इन मैं दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, बी में अंडरस्कोर डाल लें या कुछ भी दे सकते हैं नाम, ठीक है। ये अब हमारा बन गया है ऑपरेटर जो कि क्या करेगा, इनपुट फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा जो ऑपरेटर है फाइल से इनपुट लेने का, ये हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इस ऑपरेटर के थ्रू हमने क्या करना होता है, फ़ाइल को ओपन करना होता है कंपाइलर के अंदर। अपने कोड के अंदर हमने इस फाइल जो हमने क्रिएट किया, ये txt फाइल जो हमने क्रिएट की हुई है, इसको ओपन करना होता है इस ऑपरेटर के थ्रू। अब वो कैसे करते हैं, हम लिखते हैं एफ इन, ऑपरेटर का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे डॉट, डॉट के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं ओपन, ओपन लिखेंगे, उसके बाद हम आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर सेमीकोलन। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे, जो हमारी फ़ाइल का नाम होता है। हमारी फ़ाइल का नाम है file.txt। और ये आप याद रखिएगा कि आपने ये एक्सटेंशन का नाम लाजमी लिखना है अपनी फ़ाइल के नाम के साथ। अब ये क्या लाइन क्या करेगी, ये लाइन करेगी कि इस ऑपरेटर के थ्रू इस नाम की फ़ाइल को ओपन कर देगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ऑपरेटर है वो अब इस फाइल को हैंडल कर सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फाइल हैंडलिंग कहते हैं। अब ये ऑपरेटर जो है वो इस फाइल को हैंडल कर सकता है, वो इसके अंदर इससे इनपुट ले सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने का क्या तरीका है, हम जिस तरह हम कीबोर्ड से इनपुट लेते थे कि सी इन ग्रेटर देन के साइन और उसके बाद वेरिएबल जिसके अंदर हमने अपनी इनपुट स्टोर करवानी होती थी, इसी तरह हम अपनी फ़ाइल से भी इनपुट लेंगे। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑपरेटर लिखेंगे फ़ाइल का जो हमने क्रिएट किया है एफ इन के नाम से, उसके बाद ग्रेटर देन के 2 साइन और उसके बाद वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमने इनपुट सेव करवानी है। अभी हमने वेरिएबल बनाया नहीं है, हम ऊपर जाके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया और अब एरर ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, हमारा जो ये फ़ाइल के अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू पड़ी होगी वो इस इनपुट के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। ये एफ इन वहाँ से इनपुट लेगा और वो इसके अंदर सेव करवा देगा। अब हम चलते हैं अपनी फ़ाइल के ऊपर और इसके अंदर हम देते हैं इनपुट्स इंटीजर की। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1 2 3। अब 1 2 3 यहाँ पे क्या है, 123 एक नंबर है, ठीक है, ये सिंगल नंबर है। अगर मैं इसके दरमियान स्पेसिस दे देता हूँ तो अब ये क्या है, अब ये 3 डिफरेंट नंबर हैं, ठीक है। मतलब 1 एक नंबर है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 2 एक अलहदा नंबर है, उसके बाद 3 एक अलहदा नंबर है। अगर मैं 3 के साथ 9 लिख देता हूँ तो अब अभी भी यहाँ पे 3 नंबर हैं, 1 2 और 39। तो अगर आप बीच में स्पेसेस देंगे तो ये अलग अलग इंटीजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे, और अगर आप बीच में स्पेस नहीं देंगे, आप सीधा 1 2 3 7 लिख देंगे तो ये एक ही इंटीजर कंसिडर करेगा कंपाइलर। तो यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं और उसको हम सी आउट करवा लेते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी इनपुट जो है हमने सही ली है कि नहीं। तो आए अब हम इसे रन करके देखते हैं। हमने जो ही रन किया तो अब आप देख सकते हैं हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 123। फाइल के अंदर हमारे क्या पड़ा था, 123, और हमारा आंसर भी 123 ही आ रहा है। अब हुआ क्या, अब एक दफ़ा हम रिवीजन करते हैं कि हमने किया क्या। हमने सबसे पहले हमारा स्टेप 1 था, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की फ़ाइल की जो कि एफ स्ट्रीम के नाम से है, फाइल स्ट्रीम, ठीक है, एफ़ का मतलब है फ़ाइल। उसके बाद हम नीचे हमने क्या किया, हमने मेन के अंदर एक फ़ाइल का ऑपरेटर बनाया इनपुट का। इनपुट का ऑपरेटर हमने कैसे बनाया, हमने लिखा आई एफ स्ट्रीम, ठीक है, आई का मतलब इनपुट, एफ़ का मतलब फ़ाइल।
IF स्ट्रीम के नाम से हमने एक ऑपरेटर बनाया, उसका हमने नाम दिया fin, ठीक है। अब उस ऑपरेटर के थ्रू हमने अपनी फ़ाइल ओपन की जिससे हमने इनपुट लेनी है, ठीक है। हमने किया fin.open, ओपन के बाद हमने आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाई, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी फ़ाइल का नाम लिखा, और ये याद रखना है कि हमने अपनी फ़ाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ लिखना है जो कि .txt है। नोटपैड की फ़ाइल से हमने इनपुट लिया, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हमने जिस तरह हम sin से हम इनपुट लेते थे उसी तरह हमने fin हमने ऑपरेटर लिखा, उसके बाद हमने 2 ग्रेटर देन के साइन, और उसके बाद हमने वेरिएबल जिसके अंदर हमने अपनी इनपुट स्टोर करवानी है। उसके बाद हमने सी आउट करवा के देखा कि हमारी इनपुट ठीक आ रही है कि नहीं। अब ये थी एक इंटीजर इनपुट। अगर हमने 2 से 3 इंटीजर इनपुट या ज़्यादा इंटीजर इनपुट्स लेनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो आए अब हम वो देखते हैं कि हमने ये जो 3 इनपुट्स हैं ये हम कैसे लेंगे। मल्टीपल इनपुट्स के लिए हमने सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब हमें पता है कि हमारे पास कितनी इनपुट्स हमारे पास हमने लेनी है 1 2 3 4 5, मतलब 5 इनपुट्स जो है ना वो हमने लेनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लूप लगा लेंगे और उसके थ्रू जो है हम इनपुट ले लेंगे। हम कहेंगे इंटीजर I इज़ इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन 5, I प्लस प्लस। हमें पता था कि पीछे 5 जो है ना हमारी इनपुट्स पड़ी हुई हैं, हमने एक लूप लगा लिया 5 का, और उसके अंदर हम क्या करेंगे 5 इनपुट्स ले लेंगे और उनको हम साथ साथ ही जो है ना वो डिस्प्ले करवा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो इनपुट्स सही हैं। हम इसको रन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही इनपुट्स आई हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये था मल्टीपल इनपुट्स। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, इस वीडियो में हमने सिंपली फ़ाइल से इनपुट लेना सीखा है, सिंपल सा, ठीक है। और उसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है fstream, ठीक है, फ़ाइल जो फाइल स्ट्रीम करती है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में एक ऑपरेटर बनाना है इनपुट का, जो कि हम बनाएंगे IF स्ट्रीम के साथ। I का मतलब इनपुट, F का मतलब फ़ाइल जिसको वो स्ट्रीम करेगी, उसका हमने नाम दिया fin, और उस fin ऑपरेटर के थ्रू हमने ओपन की अपनी फ़ाइल। ये सिंटैक्स है और इसके अंदर हमने अपना फ़ाइल का नाम देना है और एक्सटेंशन के साथ देना है। उसके बाद हमने क्या किया, उस fin ऑपरेटर के थ्रू इनपुट ले ली, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी।